नमस्कार, जन सेतु के डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। करीबी के घर करोड़ों कैश मिलने के बाद पार्थ चटर्जी के घर घुसे चोर, बैग भरकर फरार। एसएससी घोटाले में मुख्य आरोपी व टीएमसी मंत्री पार्थ चटर्जी के घर चोरी का मामला सामने आया है। पार्थ चटर्जी के खिलाफ टीएमसी प्रवक्ता ने खुला मोर्चा, कहा तुरंत लेना चाहिए इस्तीफा। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की जांच का सामना कर रहे पार्थ चटर्जी को तुरंत कैबिनेट और पार्टी के सभी पदों से हटाने की मांग की। पहाड़ से मैदान तक बारिश से हाहाकार, बांदीपोरा में फटा बादल। जोधपुर में सेना ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बादल फटने से नदी ने रुद्र रूप ले लिया है। हिमाचल में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने की घटना बढ़ गई। कोरोना मामलों में तेजी, पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 20,557 नए मामले। एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 1.5 लाख के करीब। पार्थ चटर्जी मामले पर वैशाखी बनर्जी ने खोली मंत्री की पोल, बोली अपने पद का करते थे गलत इस्तेमाल। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और एसएससी घोटाले पर शिक्षक वैशाखी बनर्जी ने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, वो ऐसा करेंगे कभी नहीं सोचा था। भारतीय वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला जिंदा मंकी पॉक्स वायरस। वैक्सीन और टेस्ट किट बनाने के लिए टेंडर जारी। एनआईवी की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा यादव ने बताया कि मंकी पॉक्स वायरस को आइसोलेट करने के बाद अब उसके अन्य प्रतिरूप भी तैयार किए जा रहे हैं। लैब में इसका काम चल रहा है। अरविंद केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी देने के विपक्ष के दावे को पंजाब पुलिस ने किया खारिज, दिया जवाब। वायरल लिस्ट में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी पंजाब का संयोजक बताया गया है और लिहाजा उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है। मुंह से निकल गया, फांसी देनी है तो दे दो। राष्ट्रपत्नी वाले बयान पर अधीर रंजन ने दी सफाई। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी बयान पर सफाई देते हुए कहा कि गलती से मेरे मुंह से निकल गया, अब अगर फांसी देनी है तो फांसी दे दो। संसद में भारी हंगामे के बाद राज्यसभा से विपक्ष के 3 और सांसदों को किया गया निलंबित। संसद में भारी हंगामे के बाद राज्यसभा से 3 और सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें सुशील गुप्ता, संदीप पाठक और भूया शामिल हैं। इन्हें इस हफ्ते के लिए निलंबित किया गया है। काली कमाई के रहस्य लोक का खुला दूसरा दरवाजा। अर्पिता के नए ठिकाने से 5 किलो सोना, 29 करोड़ कैश बरामद। टॉयलेट में छिपा था खजाना। बेलघरिया इलाके में ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट पर छापेमारी की। एक फ्लैट से करोड़ों रुपए कैश के साथ 2 करोड़ के गहने बरामद हुए। अगली खबर कर्नाटक से। बीजेपी नेता की हत्या से बवाल। सीएम बोम्मई ने रद्द किया सरकार के 1 साल पूरे होने का जश्न, बोले बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। कर्नाटक सरकार के गठन को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर आज मनाए जाने वाले जश्न को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रद्द करने की घोषणा की। राष्ट्रपति को लेकर बयान पर अधीर रंजन चौधरी बोले, द्रौपदी मुर्मू से मिलकर माफी मांगूंगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को लेकर की गई टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि मैं बंगाली हूं, हिंदी भाषी व्यक्ति नहीं हूं, मेरी जुबान फिसल गई थी। स्मृति ईरानी से बोली सोनिया गांधी, डोंट टॉक टू मी। राष्ट्रपति के अपमान पर संसद में भारी घमासान। निर्मला ने कहा कि जब रमा देवा से सोनिया गांधी की बात हो कही थी उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, यानी मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज के घर पर एनआईए का छापा। परिजनों से भी हुई पूछताछ। संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज के परिजनों का दावा है कि एनआईए की टीम छापेमारी के बाद खाली हाथ यहां से निकली है, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस से मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में नाबालिग के साथ किया था बलात्कार। आरोपी ने बच्ची से बहाना बनाकर कहा था कि उसे कुछ पत्ते तोड़ने हैं जो एक बच्ची ही तोड़ सकती है। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज हुआ, जिसके बाद आरोपी की तलाश हुई। दिल्ली में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव, अस्पताल से डिस्चार्ज। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती संदिग्ध मंकी पॉक्स के मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद गुरुवार को उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। पार्थ चटर्जी को सीएम ममता बनर्जी ने मंत्री पद से हटाया। पार्थ चटर्जी को सीएम ममता बनर्जी ने, आपको बता दें, पद से हटा दिया है। प्रवीण नेटारू की हत्या मामले में पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में लिया। पीएफआई से जुड़े होने की आशंका। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 21 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ये लोग पीएफआई से जुड़े बताए जा रहे हैं।
डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैन सेतु, चैन से सरोकार।